प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर देश के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की सफलताओं, देश की अर्थव्यवस्था के प्रति उनका दृष्टिकोण और आगे की चुनौतियों का जिक्र किया है। मौजूदा समय में कोरोना वायरस महामारी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार एकजुट और निर्धारित तरीके से काम कर रही है ताकि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से अपनी नौकरियां खो चुके दिहाड़ी मजदूरों की मुश्किलों को कम किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता के नाम लिखी चिट्ठी में पिछले एक साल के दौरान सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस एक साल में लिए गए फैसले बड़े सपनों की उड़ान है। कोरोना से चुनौती। बहुतों को डर था कि जब कोरोना भारत आएगा तो भारत दुनिया के लिए एक समस्या बन जाएगा, लेकिन आज विश्वास और लचीलेपन के माध्यम से आपने दुनिया को हमारी और देखने के तरीके को बदल दिया है। आपने साबित कर दिया है कि दुनिया के शक्तिशाली और समृद्ध देशों की तुलना में भारतीयों की सामूहिक ताकत और क्षमता अद्वितीय है। प्रवासी कामगारों को हुए भारी कष्ट। इस परिमाण के संकट में ये निश्चित रूप से दावा नहीं किया जा सकता है कि किसी को भी असुविधा नहीं हुई। हमारे मजदूर, प्रवासी कामगार, कारीगर और शिल्पकार, लघु उद्योगों में काम करने वाले, फेरी वाले और ऐसे साथी देशवासियों ने बहुत कष्ट झेले हैं। हम उनकी परेशानियों को कम करने के लिए एकजुट और दृढ़ तरीके से काम कर रहे हैं। तत्परता से किया महाचक्रवात का सामना। पिछले कुछ दिनों में सुपर चक्रवात ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में कहर बरपाया था। यहाँ भी इन राज्यों के लोगों की तत्परता प्रशंसनीय है। उनका साहस भारत के लोगों को प्रेरित करता है। अर्थ क्षेत्र में भी पेश करेंगे उदाहरण। ऐसे समय में भारत सहित विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसे ठीक होंगी, इस पर व्यापक बहस चल रही है। हालांकि भारत ने जिस तरह से दुनिया को अपनी एकता के साथ आश्चर्यचकित किया है और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई का सामना किया है, उसे लेकर दृढ़ विश्वास है कि हम आर्थिक क्षेत्र में भी एक उदाहरण स्थापित करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में अपनी ताकत से 130 करोड़ भारतीय न केवल दुनिया को आश्चर्यचकित कर सकते हैं बल्कि प्रेरित भी कर सकते हैं। बनाएंगे निर्भरता खत्म करने वाले उत्पाद। हमारे श्रमिकों के पसीने, कड़ी मेहनत और प्रतिभा के साथ साथ भारतीय मिट्टी की खुशबू ऐसे उत्पाद बनाएगी जो आयात पर भारत के निर्भरता को कम करेंगे और आत्मनिर्भरता को और बढ़ेंगे। पिछले साल शुरू हुआ था नया अध्याय। आज के दिन पिछले साल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय शुरू हुआ। कई दशकों के बाद देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत के साथ पुरानी सरकार को वापस वोट दिया। आपके स्नेह, सद्भावना और सक्रिय सहयोग ने नई ऊर्जा और प्रेरणा दी है। आपने जिस तरह से लोकतंत्र की सामूहिक ताकत का प्रदर्शन किया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक का काम कर रही है। गरीबों की गरिमा को बढ़ाया गया। साल 2014 से 2019 तक भारत का कद काफी बढ़ा। गरीबों की गरिमा को बढ़ाया गया। राष्ट्र ने वित्तीय समावेश, मुफ्त गैस और बिजली कनेक्शन, स्वच्छता पर जोर और हाउसिंग फॉर ऑल सुनिश्चित करने की दिशा में प्रगति की। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर जीएसटी जैसे कदम। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से अपनी सूक्ष्मता का प्रदर्शन किया। वहीं OROP, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी जैसी दशकों पुरानी मांगे, किसानों के लिए बेहतर MSP आई। धारा 370 से बढ़ी राष्ट्रीय एकता। धारा 370 को खत्म करने ने राष्ट्रीय एकता और एकीकरण की भावना को आगे बढ़ाया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वसम्मति से दिया गया राम मंदिर का फैसला सदियों से चली आ रही बहस का एक सौहार्दपूर्ण अंत लेकर आया। ट्रिपल तलाक की बर्बर प्रथा को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। नागरिकता अधिनियम में संशोधन भारत की करुणा और सबको साथ लेकर चलने की भावना की अभिव्यक्ति थी। CDS से सशस्त्र बलों के समन्वय में आया सुधार। ऐसे कई अन्य निर्णय हैं जिन्होंने राष्ट्र के विकास को गति दी है। रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख का पद एक लंबे समय से लंबित सुधार था, जिसने सशस्त्र बलों के बीच समन्वय में सुधार किया है। इसके साथ ही भारत ने मिशन गगनयान की तैयारियों को भी तेज कर दिया है।